तो गाइस स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। मैं हूं कुणाल यादव। जैसे कि आज है सैटरडे और आज है छुट्टी। तो आज मैं घर था और घर पे कोई भी नहीं है। मम्मी और पापा गए हैं कहीं बाहर। मथुरा वृंदावन गए हैं वैसे तो, बाहर क्या। और छोटा भाई है वो अंदर है। और एक सेकंड, सॉरी सॉरी। तो घर पे ही हूँ मैं। सुबह से कहीं गया नहीं, जिम जा नहीं सकता था। मैं सोचा दिन में जिम चला जाऊं, लेकिन फिर आलोक नहीं है। अकेले जिम तुम्हें, अगर तुम जिम जाते हो, अगर तुम अकेले जिम कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें फिर एक ना एक पार्टनर तो मतलब चाहिए जो तुम्हें सपोर्ट करे। और वैसे भी आज चेस्ट डे है, तो हैवी लिफ्ट के लिए तो सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए, और सुबह से मैं घर में पड़ा हूँ, मेरे पे कुछ करने के लिए भी नहीं है। सो रहा था मैं, नहा धो लिया, इधर उधर घूमा, मेरे पे कुछ करने के लिए नहीं। तो मैंने सोचा क्या ही वीडियो बनाऊं, शाम को ही जब जिम जाएंगे तभी स्टार्ट करेंगे। तो अभी बज रहे हैं 8 बजने वाले हैं। 8 बजने वाले हैं, देखो तुम्हें दिखाऊं, एक सेकेंड। 7:50, 8 बजने वाले हैं। और फिर जिम जाएंगे, आलोक भाई आ जाएंगे, 9 बजे आते हैं। 8 बजे उनके ऑफिस की छुट्टी होती है, 9 बजे वो घर आते हैं। फिर अपना वही कपड़े वपड़े चेंज करके, प्री वर्कआउट मील लेके फिर निकल जाएंगे अपने अपने जिम। तो वहीं जाके देखेंगे। और गाइस, मैं आपको ये, मुझे लगता है कि मुझे शेयर करना चाहिए आपसे। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही बड़ा मतलब महान ब्लॉगर बन गया हूँ या बहुत ही हस्ती वाला कंटेंट क्रिएटर बन गया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको भी ये पता लगना चाहिए। जैसे कि अभी जंतर मंतर पे सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें सोनम वांगचुक जी भी अपने आए हुए हैं। और आज सैटरडे मॉर्निंग सुबह 7 बजे के अराउंड उन्हें पुलिस वालों ने आके उठा लिया और ले गए। बहुत गाली गलौज करी, आई थिंक मारा तो खैर उन्हें नहीं है, लेकिन इतनी बदसलूकी से लेके गए हैं ना उन्हें, कि उनकी गलती क्या थी कि वो नीट पेपर पे सवाल पूछे उन्होंने, या उन्होंने एजुकेशन पे सवाल उठाए, या उन्होंने और देश की अन्य चीज़ों पे सवाल उठाए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। भाई देखो, मैं ये मानता हूँ कि हमारे देश में बीजेपी की सरकार है, हमने वोट दिया है। पर्सनली मैंने भी वोट दिया है, क्योंकि उस टाइम बीजेपी काम अच्छा कर रही थी, इसलिए मैंने बीजेपी को वोट दिया था। और इसके ये जीतने के बाद नाउ आई रियलाइज कि बहुत बड़ी मेरे से गलती हुई है, मेरे घर वालों से गलती हुई है कि हमने बीजेपी को वोट दिया। और भी, और इन इन अनभक्तों की आंख नहीं खुल रही कि हमारे देश में इतना सब कुछ हो गया। बजरंगबली जी को रैली के आगे नचा दिया, हनुमान जी को पतंग बना के उड़ा दिया, और ऊपर से बीजेपी के एक नेता है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने अपने उसमें एक इंटरव्यू में बोल लो या फिर कैसे भी बोल लो, उसने आके ये बोला है कि मैं मानता ही नहीं कि राम एग्जिस्ट करता है या राम भगवान है। क्योंकि अगर राम जी भगवान है तो वो मरे क्यों, मरे तो चले क्यों गए, जिंदा रहते। तो यार ये कोई मतलब कहने की बात थोड़ी है, नहीं। और एक वीडियो और है जो मैंने देखी, ये भी बीजेपी का ही कोई है समर्थन, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इसने बोला है कि विस्की में विष्णु बसे हैं और रम में श्री राम। ये भाजपा का कोई नेता है जो ये बात कहीं पे खड़े होके इसने बोली है। मेरे पास वीडियो भी है, लेकिन मैं अभी नहीं दिखा सकता, समझ रहे हो ना। तो ये गलत है। अब बीजेपी का बहुत ज्यादा हो गया। एज अ यादव और सीजेपी सपोर्टर, मैं सीजेपी के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ। गांव वाँव मेरा सब यूपी में है। अगर मैं यूपी में होता या मेरा सब कुछ यूपी का बना होता, रहने वाला मैं यूपी का हूँ, लेकिन आई एम बोर्न इन दिल्ली। सो मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड सब दिल्ली से है। सो आई एम अ सिटीजन ऑफ दिल्ली। ओके। सो तो ये मैं जाके यूपी में नहीं बस सकता। बस सकता हूँ, लेकिन मैं, घर वाले अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि अभी छोटा ही हूँ मैं, 22 साल मेरी उम्र है। घर वालों के हिसाब से तो मैं छोटा हूँ, 22 साल मुझे पता है बहुत, आज के ज़माने में बहुत बड़ी उम्र होती है, लेकिन घर वालों के लिए तो सब छोटे ही रहते हैं। तो ये सही नहीं है। अगर मैं यूपी में होता तो डेफ़िनेटली आई वोट फॉर अखिलेश भैया।
बस पता नहीं ये कैमरे में क्या हो गया था एकदम ही तो कुछ हो गया था इस वज़ह से मुझे वीडियो बंद करनी पड़ी। हाँ, तो मैं कह रहा था अगर मैं यूपी में रह रहा होता और मैं यूपी का ही सिटीज़न होता, सो आई डेफिनिटली वोट फॉर अखिलेश भैया बिकॉज़ ही इज़ डूइंग वेरी ग्रेट वर्क एंड आई थिंक मतलब जब उनका टाइम चल रहा था, तो उन्होंने काफ़ी कुछ किया उत्तर प्रदेश के लिए। मैं मानता हूँ हाँ, उनके टाइम में कुछ गलत चीज़ें भी हुईं। मतलब देखो छुपाने वाली तो कोई बात है नहीं इसमें। हाँ, यादवों ने उस टाइम गुंडागर्दी करी और भी काफ़ी चीज़ें हुईं, लेकिन हाँ, उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए काम बहुत अच्छे करे और इस चीज़ के रिकॉर्ड आपको गूगल पे भी मिल जाएँगे। कुछ नहीं करना है आपको, गूगल खोलना है, जस्ट टाइप करना है कि अखिलेश भैया ने यूपी के लिए क्या-क्या किया और मैं लिख के देता हूँ, आप बहुत खुश हो जाओगे वो पढ़ के कि उन्होंने हाईवे बनवाए, स्टेडियम बनवाए, लखनऊ मेट्रो बनवाई, बच्चों में लैपटॉप बाँटे और और भी मतलब बहुत ही अच्छे-अच्छे काम करे हैं उन्होंने। लेकिन यहाँ दिल्ली में हैं हम, कोई बात नहीं। लेकिन बीजेपी की बहुत ज़्यादा गलत है ये कि वो सामने नहीं आ रहे हैं और अपने ये प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने आज तक एक भी कॉन्फ्रेंस नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि इनके पास कुछ बोलने के लिए ही नहीं है। ये बोलेंगे कैसे? क्योंकि इन्होंने कुछ करा होगा तो बोलेंगे। इन्होंने इतनी चीज़ें इतनी ज़्यादा इन्होंने वो लागू करे मतलब जैसे कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ वो फ़ेल हो गया, इनके नीट के पेपर लीक हो गए, री-नीट हुआ फिर उसके बाद फिर और भी कई सारे पेपर इन्होंने भर्ती नहीं निकाली और भी मतलब देश का बिल्कुल सत्यानाश हो गया। डॉलर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, रुपया गिरता जा रहा है, पेट्रोल के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, ई-20, ई-85 पता नहीं पेट्रोल में भी मिलावट बेचे जा रहे हैं, गाड़ियाँ सत्यानाश हो रही हैं, बाइक सत्यानाश हो रहा है, लेकिन इनके कुछ समझ नहीं आ रही। लोग चीख-चीख के कह रहे हैं कि समझो, समझो, गलत है, अब मान जाएँ, लेकिन इनके समझ नहीं आ रही। इन्हें अपनी अय्याशियाँ चाहिए, इन्हें अपना वर्ल्ड टूर करना है। बाकी भाई हम क्या कर सकते हैं? क्रिएटर वीडियो पे वीडियो बनाए जा रहे हैं। जो कुछ अंधभक्त क्रिएटर हैं, जो इनके धर्म के दलाल हैं, वो तो और एक वो छोरी है, तुम समझ जाओ किस छोरी की कह रहा हूँ मैं। वो तो भाई इतना हिंदू मुसलमान करती है। भाई पर्सनली मैं भाई हिंदू हूँ, यादव हूँ, वो ऑब्वियसली आई एम हिंदू। मुझे मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है। भाई मेरे बहुत मुसलमान दोस्त रहे हैं स्कूल में, ट्यूशन में, कोचिंग सेंटर में और भी मैं कहीं इंस्टीट्यूट जाता था, वहाँ भी मेरे बहुत सारे मुसलमान दोस्त रहे हैं। भाई एक भी मुसलमान मुझे ऐसा नहीं मिला कि जैसा इन्होंने दिखाया है कि मुसलमान ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। भाई मैं उनके घर गया हूँ, वो भी मेरे घर आए हैं। मैं ईद पे भी उनके घर गया हूँ, वो दिवाली पे मेरे घर मुझे मिठाई भी देने आए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने त्योहार साथ में नहीं मनाया। इवन भाई मेरा एक दोस्त है, अब साथ नहीं है लेकिन हाँ 9th, 10th, 11th, 12th हमने साथ करी है और भाई वो बंदा मैं नहीं गया था उस टाइम लेकिन वो बंदा हमारे ग्रुप के संग केदारनाथ तक गया और वो मुसलमान है। हरिद्वार नहाया, ऋषिकेश गया, केदारनाथ तक गया ट्रैक करके। बहुत बड़ी बात होती है एक मुसलमान के लिए। लेकिन भाई वो गया क्योंकि भाई मुसलमान भी अच्छे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे मुसलमान अच्छे हैं। कुछ मुसलमानों की वजह से पूरी मुसलमान जाति खराब है और कुछ तुच्छ नीच हिंदुओं की वजह से मुसलमान के लिए पूरी हिंदू जाति खराब है। तो इसलिए कुछ के चक्कर में आपस में नफ़रत ना फैलाओ, तो वो ज़्यादा सही है। वैसे मैं कभी पॉलिटिक्स पे बोलता नहीं, ना मैंने कभी आज तक पॉलिटिक्स पे वीडियो बनाई। तुम मेरा पूरा इंस्टा उठा के देख लो, तुम मेरा पूरा यूट्यूब उठा के देख लो, मेरी शॉर्ट्स देख लो, रील देख लो, मेरी स्टोरी देख लो या अब तक मैंने जितनी वीडियो लॉन्ग वीडियो अपलोड करी है वो देख लो। आई नेवर टॉक्ड अबाउट पॉलिटिक्स। लेकिन आज जो जंतर-मंतर पे हुआ है, मुझे लगा कि हाँ, मुझे भी बोलना चाहिए एज़ अ स्मॉल कंटेंट क्रिएटर। कितना भी माइक्रो? माइक्रो, एज़ अ माइक्रो कंटेंट क्रिएटर। कितना भी हूँ, वीडियो तो कम से कम बनाता ही हूँ मैं। तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे भी बोलना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए क्योंकि देश तो अपना ही है, किसी और का तो है नहीं और
मैं 2002 का बॉर्न हूँ, तो एज़ अ जेन ज़ी, आई एम नॉट लुकिंग लाइक जेन ज़ी बट आई एम। सो तो मुझे लगा कि मुझे भी आवाज़ उठानी चाहिए, सो आई मेक दिस वीडियो। बाकी देखते हैं क्या होता है अपने देश का, भगवान जाने, अपने कन्हैया जी जाने, जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, नहीं तो जैसे चल रहा है चलता रहेगा, क्या कर सकते हैं। मैंने इसने वैसे सेट कर दिया, अब वीडियो स्टार्ट ना 4K 60 पे ही होगी। चाहे ऐसे सेट मैंने ऊपर से सेट कर दिया। अब चाहे इंस्टा पे बनाओ चाहे यूट्यूब पे बनाओ, 4K 60 पे स्टार्ट हो। चलो भाई, कम से कम 4K 60 पे बना रहे हैं, इसी की तरह। ये तो नहीं सिनेमैटिक। लव इट। फिलहाल हम जिम में आ चुके हैं, चेस्ट की एक्सरसाइज लगा रहे हैं, लेकिन एक सेकंड, हाँ, इससे पहले जो मेरी टोटल वार्तालाप सुनी, बकचोदी नहीं है साले, प्रॉपर जेन्युइन बात है। कल वीडियो में देख लेना। तो अगर वो आपको वार्तालाप लगी जेन्युइन, कमेंट बॉक्स में आ जाना, नहीं तो सनमित कुणाल नाम से इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना। फिलहाल चेस्ट लगाते हैं। तो भाई की बात सुन ली ना आपने? पुश डे लग चुका है, चेस्ट लगाया, शोल्डर लगाया, ट्राइसेप लगाया, बैग ले लिया है। तो आज एक्सरसाइज का कुछ नहीं दिखाया है, एक छोटी सी क्लिप दिखा दी जिम की। ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड करने का मन नहीं था, क्योंकि मूड सुबह से ऐसे ही हो रहा है, जब से वो सीजेपी का आज हुआ है सुबह से, उसके बाद हमारा काम धंधा यही है। कुछ मन ही नहीं करा बनाने का। तो बाकी जो मैंने बताया उस पर अपनी जरा थोड़ी वो बहुत तो भाई प्राइमरी काम है ही वो हमारा। करना, अपने अपने कमेंट्स डालना, नहीं तो मुझे डीएम करना। कंफर्म आई रिप्लाई यू एंड आई विल रिप्लाई यू, सॉरी। तो बाकी जिम में ब्लॉग एंड करते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने ओपिनियन डीएम में जरूर डालना। मिलते हैं कल।